अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने मुझे और आप सबको बेशुमार नेमतों से नवाज़ा। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जारी और सारी है। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली बहार। इस कायनात के अंदर बड़ी बड़ी बहारें आईं, लेकिन हकीकत में बहार उस वक्त से आई दुनिया के अंदर जब आमना का लाल तशरीफ़ ले आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़राइल मशरक़ से मग़रब, शुमाल से जुनूब, आज आपने किसी की रूह को कब्ज़ नहीं करना। या अल्लाह कोई ख़ास वजह है? फरमाया हाँ, इज़राइल आज मेरा महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला रहा है। और जितने लोग जो आस उम्मीद से यानी कि उम्मीदें लगा बैठे थे कि औलाद होने वाली है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हुक्म दिया कि आज पूरी दुनिया पर सबको बेटे देने हैं, किसी को बेटी नहीं देनी। या अल्लाह ख़ास वजह है? फरमाया हाँ, कि दुनिया के अंदर किसी का बेटा पैदा होता है तो खुशी के अंदर लोग मिठाई तकसीम करते हैं, और मुझे आज अपने महबूब की आमद की इतनी खुशी है कि मैं अपने महबूब की आमद पे मिठाई नहीं, मैं मशरक़ से मग़रब, शुमाल से जनूब, हर तरफ बेटे तकसीम कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उन्वान यहाँ पे छोड़ा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते ही अपना सर मुबारक सजदे में रख दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों मुबारक में सुरमा पहले ही लगा हुआ था। बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो माँ बाप 7वें दिन फिर महीने बाद जितना अरसा मुनासिब समझते हैं बच्चे के खतने करवाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़तना मुबारक पहले ही अल्लाह ताला ने कहा कि भेजा था। और सरकार ने ये दुआ नहीं मांगी आते हुए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआ नहीं थी। अल्लाह के महबूब ने जो सर मुबारक सजदे में रखा और दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये दुआ थी कि या अल्लाह मैं आ गया हूँ और मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और वहाँ अरब का ये मामूल था कि दाइयाँ जो होती थीं वो बच्चों को ले जाती दूध पिलाने के लिए। वालिदैन जो थे वो जब मुद्दत पूरी होती तो उस दाई की खिदमत कर देते, उजरत दे देते, कोई मुआवजा दे देते। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब
उन दाइयों के साथ मैं भी शहर मक्का की तरफ चली ना, तो मेरे साथ जो सवारी थी वो बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी सुस्त थी, और मेरा खामिद हारिस वो मेरे साथ था। बाकी जो बीबियां थीं उनके पास तेज़ सवारियां थीं, काफ़िला चल रहा था, कमज़ोर सवारी, मेरी रफ़्तार आहिस्ता आहिस्ता। तो उन्होंने कहा कि हलीमा तेरा और हमारा संग नहीं बनता, हम जा रही हैं, तू आ जाना। आपने कई बार सुना, लेकिन मैं आपको जो बात आज करना चाहता हूँ वो देखें। अब दाइयाँ जब शहर मक्का पहुँची तो मेरे अल्फाज ये नहीं हैं, ये लोगों के अल्फाज हैं। मैंने आपको पहले कहा ना, लोगों के ये अल्फाज हैं, मेरे नहीं है ये। कि मैंने पिछले जुम्मे 2-3 जुम्मे पहले अर्ज़ किया था कि लोग कह देते हैं कि हज़रत अलकमा सरकार के सहाबी थे, तो मरते वक्त कलमा ज़बान पे जारी नहीं हुआ तो पता चला जी माँ के बेअदब है। मैं कहा नहीं, ये मन गढ़ बात है। हो सहाबी रसूल और माँ बाप का नाफरमान हो, ये हो ही नहीं सकता। सरकार जा रहे हैं और बूढ़ी माई जो है कि वो कूड़ा फेंक देती है, कहीं भी नहीं है ये भाई, कहीं पर भी नहीं है, ये मन गढ़ बातें हैं। बारह चलो, एक आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो दाइयों की जुर्रत नहीं थी कि अल्लाह के महबूब का इनकार करती, लेकिन वो लालच में थी। जब पता चलता कि इस बच्चे का वालिद मौजूद है, नहीं मौजूद। अब हर बंदे को पता होता है कि मैं लाज़मी बात है जो काम कर रहा हूँ, अगर पैसे नहीं मिले तो फ़ायदा कोई नहीं। वो हकीकत को नहीं जानती थी, हकीकत से आशना नहीं थी। सब ने ये समझा कि पैसे तो मिलने कोई नहीं। आप फरमाती हैं जब मैं अम्मा हलीमा सादिया के शहर मक्का पहुँची तो पता चला बच्चे तो सारे दाइयाँ ले गई हैं, एक बच्चा है जिसके सर पर वालिद का साया नहीं है। मैंने अपने खामद आरस से कहा कि क्या ख्याल है, खाली जाने से बेहतर है इसी बच्चे को ना ले जाएं। मैं कहता हूँ दाइयों की जुर्रत ही नहीं थी, अल्लाह के महबूब ने उनका इंतखाब ही नहीं किया। अल्लाह के महबूब ने अम्मा हलीमा सादिया का इंतखाब किया है। ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए सिलसिला हमारा चिश्ती है, अहले ज़ौक़, ताजदार गोल्डा पीर मेरी शाह के स्थाने के साथ बाबा फरीद, सिलसिला चिश्ती है हमारा। और हमारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के ऊपर ज़ारा के बाबा का हाथ मुबारक होता है। वो ऐसे नहीं करते। बाबा फरीद के शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िमनन बात आ गई तो मैं आज कर देता हूँ। आप फरमाते हैं ये इंतखाब शुदा लोग होते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं। आपने लैला और मजनू का किस्सा लेके आए। आपने फरमाया कि मजनू का नाम कैस था, ये इमाम हसन का दोस्त था, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त था। जब आपने फरमाया ना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि यार कैस रास्ते में मिल गया गली में, आपने फरमाया यार कैस 6 महीने खिलाफत की है, अब बादशाही शुरू हो गई है, तो मैंने अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी है। ठीक किया है मैंने? तो कैस ने कहा बिल्कुल ठीक आपने नहीं किया, ये हक़ अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं था, ये हक़ तो मेरी लैला का था। आपने फरमाया अंता मजनू, कि तू मजनू है, तू पागल है। वो लक़ब इतना मशहूर हुआ कि दुनिया कैस को भूल गई। आज जो भी जिक्र करता है वो मजनू के नाम से जिक्र करता है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। पैसे तो थोड़े को नहीं मंगे यार कि परेशान हो गए हो। उन्होंने जिक्र है ले पाया था जिक्र तुम लोग बोले होंगे तो साढ़े मुखालफ जनाब आप ही चुप कर रहे तुम चुप हो गए हो तो वो फिर उन्हें बोलना ही है। उन्हें सोशल मीडिया तो दीन लेना, ये बंदे को लेना जनाब संजत ही पता नहीं है, ऐसे ऐसे बंदे को लेना होना। बाबा फरीद फरमाते हैं जब लैला चूरी बेचती थी 7 मजनू थे। जब लैला बीमार हो गई उसको खून चाहिए था, तो एक कहता है मेरे अंदर तो पहले ही बड़ा कम है जी। दूसरे ने कहा जी कि मेरा तो ये ग्रुप ही नहीं मिलता। लेकिन ये जो कैश था इसने चूरी नहीं खाई थी, इसने बोतलों पे बोतलें लुटा दी। बाबा फरीद फरमाते हैं जब लैला सेहतयाब हो गई उसने शुक्राने के तौर पर लंगर पकाया, तकसीम किया, लोग कतार में खड़े हो गए, एक एक प्याला लेके प्लेट लेके उस वक्त के हिसाब से। जब
प्याला बंदा आगे करता तो लैला चमचा डाल देती, दूसरा करता चमचा डाल देती। जब बारी आई कैस की तो लैला ने इस तरह हाथ मारा ना, प्याला ऊपर गया फिर नीचे आया, टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीकरियाँ ठीकरियाँ हो गया। तो मजनू ने उन टुकड़ों को उठा के चूम के आंखों पे लगाया। तो लोगों ने कहा कैस तू वाकई पागल है, भरे मजमे के अंदर तेरी इंसल्ट हो गई और तेरा पागलपन के इन टुकड़ों को उठा के चूम के आंखों पे लगा रहा है। अब कैस का तारीखी जवाब जो बाबा फरीद अपनी किताब में लिख रहे हैं, आप फरमाते हैं कैस ने कहा लोगों प्याले हज़ारों थे लेकिन लैला ने तोड़ने के लिए मेरे प्याले का इंतखाब किया। इसी तरह अल्लाह ताला के बंदे मशरक़ से मगरब, शुमाल से जुनाब, जनूब जुनाब लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का इंतखाब कर लेता। ज़रूरत ही नहीं थी उनकी कि वो सरकार का इंतखाब न करती, अल्लाह के महबूब ने उनका इंतखाब नहीं किया। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, सरकार मेरी तरफ देखे मुस्कुराए, सरकार मुस्कुरा पड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं लेके जब सवारी पे मैं सवार हुई, वो सवारी जो पहले चलने का नाम नहीं लेती थी अब रुकने का नाम नहीं ले रही। वो काफिला जो पहले निकल चुका था, अब एक बंदा मोटरसाइकिल पे आगे निकला हो गाड़ी पे, दूसरा मोटरसाइकिल पे जाए तो कोई मुकाबला तो नहीं है ना। एक बंदे के पास FS है, एक बार पराडो है तो कोई मुकाबला तो नहीं है ना। काफिला तो आगे जा चुका था, लेकिन जब अल्लाह के महबूब की शान, जब सरकार सवार हुए तो रास्ते में अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने क्रॉस किया तो उन्होंने हैरान हो कि जब मुझे देखा तो कहा हलीमा सादिया लगता है कि तूने सवारी चेंज कर ली है, सवारी चेंज कर ली है। मैंने जवाब दिया नहीं नहीं, सवारी तो वही है लेकिन मैंने सवार चेंज कर दिया है। जब मैं घर के अंदर लेकर आई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार का कदम मुबारक मेरे सेहन में लगा, वो खुश खजूरें जो मेरे सेहन के अंदर मौजूद थीं अरसे दराज से वो हरी भरी हो गई, फल लग गया। फरमाती है मेरा बच्चा था, मेरी छाती में दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो मेरी छाती में दूध आ गया। तो मैंने सरकार को एक तरफ से दूध पिलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। जब अल्लाह के महबूब को उठा के मैंने दूसरी तरफ किया तो सरकार ने अपना चेहरा मुबारक फेर दिया। उलमा फरमाते इसकी क्या वजह है? सरकार सैर हो गए थे या मज़ीद दिल नहीं था? तो लिखने वाला लिखता है इस वजह से कि अल्लाह के महबूब जानते थे मेरा एक और रज़ाई भाई भी है, एक तरफ से मेरा हक है और दूसरी तरफ से मेरे भाई का हक है। सरकार ने पूरी दुनिया को आगे फिर इंसाफ देना था, आज तरह नहीं। इसाक डार बार से आया, इनने वज़ीर ख़जाना लगा दिया, भाई क्या ये मुजरम है? लगा, फिर लगाया क्यों है? अगर मुजरम नहीं है तो फिर 5 साल बाहर फरार क्यों रहा? ये इंसाफ नहीं था पाकिस्तानी निज़ाम अदालतों का। सरकार ने इंसाफ, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ फरमा थे, चोरी का केस आया, सरकार ने फरमाया इसके हाथ काट दो। साहबा बैठे हैं, सफारिश की, अल्लाह के महबूब थोड़ा हाथ तौला रखो, थोड़ी नरमी करो। अल्लाह के महबूब का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, फरमाया सहाबा सुनो, अगर इस मुजरम की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं मोहम्मद हाथ कटा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। ये सरकार ने इंसाफ, ये अल्लाह के महबूब का इंसाफ है। यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि मसाजिद के अंदर भी कोई हक पे बात आए तो बड़े बड़े नमाजी नहीं बोलते, वो कहते हैं छोड़ो जी रहने दो, खामोशी, दड़ वड़ ज़माना काट। यानी आपने करबला सुना, आपने बयान किया, और मेरे भाई कोई नहीं सुनता तो ना सुने, कम अज़ कम इतने आप अपने अंदर पैदा करो ताकत भाई, हक बात आप कहा करो, हक बात सुना करो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोई मेरी तकरीर ख़राब नहीं होती, कह दो मौलवी साहब ये कहाँ लिखा है, आप गलत कह रहे हैं। हम वो तकरीर ही नहीं लेके आते भाई। वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब कहते इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें क्या है भाई, दुनियादारों से हमने क्या लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुझे जो मेरी सहेलियाँ थी ना पड़ोस में, वो कहने लगी हलीमा सादिया बड़ी अमीर हो गई है। दिए में तेल जलता था ना, इतने वसाइल नहीं थे। उन भी वापटे वाले सोना क्या ना कि फ्यूल एडजस्टमेंट, तो लोग जनाब निकले बाहर रोडा तय तो उन्हें फिर लोलीपॉप दिता। उन्हें कहा जी कि 200 जी यूनिट है ना, वो लोलीपॉप जी है वो सुहा माफ़ कर दे सा, माफ़ कर दे सा। लोग खुश हो गए, घर चले गए। उन्हें कुछ माफ़ किए वापटे वाले, अगली दफ़ा फिर बिल आया उन्हें फिर ठोक देते जी। तो हूँ हर बंदा डरदा, पक्खा बंद करो जी, बिजली आ सी, यूनिट इतने रुपये हो गई, लाइट इतनी आ गई। तो अम्मा हलीमा सादिया अमीर वो वक्त याद करो ना। सहेलियाँ पूछती हैं कि अम्मा कहाँ से आ गया इतना पैसा, पूरी पूरी रात तेरा दिया जलता रहता है। अम्मा हलीमा सादिया ने जवाब दिया कि जब से ये अल्लाह के महबूब आए हैं मैंने कभी दिए को जलाया ही नहीं है। सरकार मुस्कुराते हैं तो मेरा घर रोशन हो जाता है, मेरा कमरा रोशन हो जाता है। मैंने कभी यह दिया जलाया ही नहीं। मेरे इमाम ने नहीं कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत। अब जब आपकी बकरियां जाती हैं जंगल में तो लोग कहते हैं कि इस तरह करो कि उस जंगल में बकरियों को लेके जाया करो जहाँ अम्मा हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं। उनको पता नहीं था कि हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने बड़ी बरकत हासिल की। सरकार जब मुद्दत पूरी हो गई तो दिल तो नहीं करता था लेकिन मजबूरी थी, मैं लेके शहर मक्का फिर गई। अम्मा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हाथ जोड़ के मैंने अर्ज़ की कि ये आपकी अमानत है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उन दिनों में वबा आई हुई थी शहर मक्का में, बच्चे बीमार हो रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो बच्चे को फिर मैं वापस ले जाऊँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि जाओ बच्चे को ले जाओ, बच्चे को वापस ले जाओ। लेकिन जब बच्चे को फिर मैं वापस लेके आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मुझे कहने लगे कि आज मैं भी बकरियां चराने के लिए जाऊंगा। इजाज़त दे दी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराने के लिए गए जंगल के अंदर अपने भाई के साथ, क्या हुआ कि 3 शाहसवार आए नूरानी चेहरे वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चा किया और अंदर दिल निकाला। अब जो भाई था वो दौड़ता हुआ आया, अम्मा बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बेटा क्या हुआ? बस 3 शाहसवार आए, उन्होंने हमारे भाई मोहम्मद का सीना चा कर दिया। अम्मा हलीमा सादिया आपका खावंद दौड़ पड़े जंगल की तरफ। जब गए तो देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सलामत बैठ के मुस्कुरा रहे थे। पूछा बेटा मोहम्मद क्या हुआ? सरकार ने जवाब दिया कि अल्लाह के फरिश्ते आए थे, मेरे सीने को चा किया, चा करने के बाद मेरे दिल को निकाला, दिल को निकाल के आबे जमजम पे ले गए, दिल को आबे जमजम के साथ धोया। जिस्म मुस्तफ़ा करीम का यहाँ पड़ा हुआ है और दिल मुबारक सरकार का हौज़े कौसर पे और आबे जमजम पे मौजूद है। साइंस कहती है कि इंसान दिल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ने बता दिया दुनिया वालों, ये वो और लोग होंगे जो ज़िंदा रहने के लिए दिलों के मोहताज हैं। मेरा महबूब वो है जिसको ज़िंदा रहने के लिए दिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर दिल रखा, फिर सिया। अल्लाह फरमाया अलम नशरह लका सदरक। और एक मरतबा सीना सरकार का शक नहीं हुआ। मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि एक रिवायत के अंदर 4 का भी जिक्र है, 6 भी है, लेकिन 4 का अक्सर जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक 4 मरतबा शक हुआ, 4 मरतबा।
अम्मा हलीमा सादिया डर गई। फिर जब लेके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहर मक्का गई तो कहने लगी कि अम्मा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये आपकी अमानत है, ये आपका बच्चा है। तो ये कैसे हो सकता है कि सरकार की वालदा माइदा हो और पता ना हो कि मामला क्या है, ये कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया हलीमा बड़ी मिन्नत कर रही थी, बड़ा इसरार कर रही थी, खुद ही लेके गई है और फिर ही जल्दी वापस ले आई है। जवाब दिया बस मेरा दिल किया कि अमानत आपकी वापस कर दूँ। आपने फरमाया हलीमा जो सही सही बात है मुझे वो बताओ। जब सारा वाक़या बताया ना अम्मा हलीमा सादिया ने, तो आपने फरमाया मेरे बेटे पे कोई असर नहीं है। तू क्या समझ दिया मेरा बेटा कोई बीमार है? मेरे बेटे का मकाम वरा और वरा है। वो एक आशिक ने कलाम लिखा ना, ऐसा तालिब कोई नहीं जैसा रब ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। लोग कहते हैं हलीमा तूने नबी को पाला है, मैं कहता हूँ हलीमा तुझको मेरे नबी ने पाला है। देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से, देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से कि 70 पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है। वो असहाबे सुफ़ा। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हवाले किया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जब उम्र मुबारक अल मुख्तसर ये कि 6 साल हुई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा माइदा के साथ अपने वालिद गिरामी की कब्र पे गए, अपने वालिद गिरामी की कब्र पर गए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी कि तुम ये समझो पंजाबी के नानका गए, ननिहाल गए, वहाँ से मिल के वालिद गिरामी की कब्र से होके जब मकाम अबवा पर पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माइदा का विसाल हो गया। उम्मे ऐमन थी सिर्फ वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा की कब्र, जिन लोगों ने उम्रा किया या हज किया, अल्लाह ताला सबको हाज़री नसीब फरमाए। जेड़े ना हो जाना चाहते चलो मैं सी आमीन आओ छोड़ो यार, देखो थोड़ी दुआ है। सरकार फरमाया मन ज़रा कबरी वाजबत लहू शफाअती, जेड़ा बंदा मेरी कब्र ते आया क़यामत वाले मैं शफात मेरे तो वाजिब हो गई उस बंदे दी कराना। एक मकाम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी ममात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। एक मकाम पे फरमाया जो मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पे आया वो ऐसे ही है कि ज़िंदगी के अंदर मेरी कब्र पे आया। तो दुआ करो अल्लाह ताला आप सब को अपने घर की, अपने महबूब के दर की और आपके वालदा माइदा की कब्र की हाज़री नसीब फरमाए। वहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा माइदा आपको दफन फरमाया, वहाँ कब्र बनाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो वहाँ से जब वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर सरकार अपने दादा जान के पास रहने लगे। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल होती है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दादा जान थे उनका भी विसाल हो जाता है। और आप हालांकि समझे गद्दी नशीन थे बैतुल्लाह शरीफ के, काबा शरीफ, आप जब बैठते थे तो आपके साथ ही अल्लाह के महबूब भी बैठते थे। और आपके विसाल के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब, हालांकि हालात आपके इतने माशी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर रिश्ता ऐसा था ना, फिर रिश्ता ऐसा था कि आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की। जब आपकी उम्र 12 साल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप मुल्क शाम गए तो भतीजा कहने लगा चचा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आप ही बैठे हुए हैं पोतों वाले, नवासों वाले, बच्चों वाले। जब जुम्मे पे आप निकलते हैं तो बच्चा कहता है कि पापा मैं आपके साथ मस्जिद जाऊंगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को घर में छोड़ के मस्जिद की तरफ आना। इस तरह ही है ना, लेकिन ये आपके और मेरे बच्चे हैं, वो अल्लाह के महबूब का मकाम है। अबू तालिब इनकार नहीं कर सके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कुर्सी पड़ी है, वो आई सबको दे दें, कुर्सी पीछे पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ हैं और शाम का वो रात किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता था, लेकिन जब ये काफ़िला गया ना तो कहने लगा आज सारे काफ़िले वालों ने खाना मेरे घर के अंदर खाना है। भाई बंदा कहीं जानता उसी रफ्तारी सैरी करासी, कोई रोटी दी पानी सुलह मारसी, हर बंदा खाना तो नहीं पूछता ना, उसके सारे खाना मेरे घर में खाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक छोटी, हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैंने कहा बेटा आप सवारियों के पास बैठो और सामान के पास बैठो। हम सारे काफ़िले वाले चले गए, खाना लग गया, दस्तरखान लग गया, तो वो राब एक एक बंदे को देखते देखते जनाब चक्कर काट के कहता है सारे आ गए हो या कोई रह गया है? तो अबू तालिब कहने लगे बस एक बच्चा है वो रह गया है, बाकी सारे आ गए हैं। तो राब ना मुस्कुरा के पता है क्या कहता है? कहता है अजीब बात है, दूल्हा वहाँ छोड़ आए हो, बारात मेरे घर में ले आए हो। आपकी मैंने दावत करनी होती तो कितना अरसा आपका यहाँ से आना जाना होता है, मैंने तो सारा एहतमाम उस बच्चे की खातिर किया जिसको छोड़ के आए हो। बुलाओ ज़रा बच्चे को। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, वो राब कहता है मैं आपको लात और मनात की कसम देता हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं, कसम सिर्फ अल्लाह की है, मुझे लात और मनात से बड़ी नफरत है। कहता है एक निशानी पूरी हो गई। आसमानी किताबों में निशानियाँ पड़ी थी। कहने लगा अच्छा इस तरह करो कि कमीज़ उठाओ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमीज़ मुबारक उठाई तो सरकार की मोहर नबूवत बैक पे थी, दोनों कांधों के दरमियान। मोहर नबूवत का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सरकार का लिखा हुआ था। जब उस राब ने देखा तो कहने लगा अबू तालिब ये आपका क्या लगता है? आपने फरमाया मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं आपका बेटा नहीं हो सकता, मेरी किताब है, ये किताबों में लिखा है कि आखिर ज़मान नबी दुनिया में बाद में आएगा, उसका वालिद दुनिया से पहले तशरीफ़ ले जाएगा। आपने फरमाया ठीक लिखा है, मैं इसका चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है। राब ने कहा इस तरह करो, यहूदी इनके बड़े मुखालिफ हैं, आप यहाँ पर ही सामान बेचो और वापस जाओ। आपने फ़ौरन सामान को बेचा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अब टाइम बड़ा थोड़ा है, कि ये क्या वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुष्ट पे थी ना, बैक पे, दोनों कानों के दरमियान। बाकी जितने नबी रसूल आए सब की मोहर नबूवत जो थी वो दाएं हाथ पे थी। जो कौम कहती ना कि आप अल्लाह के नबी हो, वो कहते हम अल्लाह के नबी हैं। भाई आपके पास दलील क्या है? हाथ मुबारक आगे करते ऊपर लिखा होता ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। दिखाते हर नबी के हाथ पे ना मोहर नबूवत थी, लेकिन सरकार की बैक पे क्यों थी? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि बाकी नबियों रसूलों का मकाम अपनी जगह, लेकिन उनको दलील देने की ज़रूरत पड़ती थी जब कोई इतराज़ करता था। लेकिन सरकार का चेहरा ही इतना खूबसूरत था, जो सरकार के बद्दो हा के मुखड़े को देखता वो अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। लोग कहते हैं आप मिलादी हो, मैं कहता हूँ हम शुक्र अदा करते हैं, हम फसादी तो नहीं है ना, मिलादी हैं। हमें मिलादी होने पे फ़ख्र है, हम फसादी मौलवी नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है अपनी किताब में, और कोई मेरे जैसा इमाम नहीं है गुनहगार, पता नहीं अपनी भी होती है कि नहीं, वो इमाम जिसने 75 मरतबा जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार किया। कितनी मरतबा? 75 मरतबा। तो मियाँ मोहम्मद आरफ़ खड़ी ने 70 मरतबा जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार किया। तो बंदा कहने लगा ओ बाबा ओ शेर ही लिखते लिखते मर जा सोए, ओ को कब्र की तैयारी करो। तो बाबा उत्थे ही लिखा लोकी मैनू आन डरांदे रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उत्थे उसने आना जेदे मोढे कमली काली। मियाँ साहब का कलाम सरकार फरमाया, प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमाए, सरकार फरमाया इज़ा दुखिलल मय्यितुल कब्र मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा। जब मैयत को दफन किया जाता है
तो यूँ महसूस होता है कि सूरज गरूब हो रहा है। अब उस हदीस का तर्जुमा करते हुए मियाँ साहब ने लिखा, लोए लोए भर रहा कुड़िए। पंजाबी ना, पंजाबी समझ आती रहे और बोल छोड़ो मैडम, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। लोए लोए भर रहा कुड़िए, जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी नहीं डरना। लोए लोए तो मुराद बस ज़िंदगी च अपना कोई काम कर लो चंगा। तो मैं अक्सर आंदो ना कि जो लोग सर्विस करते हैं अच्छा काम है, लेकिन रिटायर होने के बाद तस्बीह लेके मस्जिद की पहली सफ़ में बैठने से बेहतर है कि बंदा अपनी सर्विस के दौरान न रिश्वत खाए न सूद खाए, अपना काम बंदा ठीक करे, वो बेहतर है। बजाय वो बेड़िए और बेड़िया शेख सादी फरमाते हैं बेड़िया बुढ़ा हो जाता ना, आंदा मैं शिकार छोड़ देता, हूँ शिकार छोड़ा नहीं है, हूँ तेन को होंदा ही नहीं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान गया तो मोमिनों की कब्रें थीं, नूर ही नूर था, सारी कब्रों में नूर था, लेकिन एक कब्र के अंदर बहुत ज़्यादा नूर था। कश्फ के ज़रिए आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा साहब एक कब्र से, क्या वजह है, तेरी कब्र के अंदर बड़ा नूर है। उसने कहा मेरा एक अमल है कि मैं हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया करता था। ये है उन लोगों का मकाम, इतना तकड़ा हवाला इमाम जलालुद्दीन सयूती का। कोई आप में बैठा हो, कोई वो हर मकातब फ़िक्र का बंदा होता है, वो कहता है मौलवी साहब मैं तो नहीं जानता इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है। तो मैं आखिरी 5 मिनट है मेरे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर देखा अबू लाहब को, और मैंने पूछा बता क्या हाल है। उसने कहा हाल बड़ा ख़राब है। जिस दिन से कब्र के अंदर आया हूँ ना, और मैं पंजाबी जानता ना कि कब्र जिन्हें दूंगा फरिश्ते कुटना, दो नबीने भी गए तो दो डोरे भी गए ना, उन्हें पता भाई अगर बंदा हाल वाल पे करदा या लगदी कितना है भाई, दोनों बह रहे हैं, दोनों नबीने हैं फरिश्ते जिन्होंने कब्र के अंदर मारना है। आला हज़रत आख्या ना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। आज मानो, कल तो सारे मनसो था कब्र है, आज मानो भाई जो मकाम सरकार का है ना, बाज आज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ज़ाते खुदा के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। आप फरमाते हैं मैंने पूछा और क्या हाल है, उसने कहा हाल बड़ा ख़राब है, बड़ी मार पड़ रही है, लेकिन एक बड़ा मज़ा है। वो क्या कि सोमवार वाले दिन ना अल्लाह मेरे अज़ाब के अंदर कमी दे देता है और इस उंगली से मुझे दूध पिलाता है कब्र के अंदर। ये बुखारी की हदीस है भाई, बुखारी की हदीस। अच्छा क्या किया था, अबू लाहब कहता है कि मेरी एक लौंडी थी, खादमा थी जिसका नाम सोबिया था। वो दौड़ती हुई आई जब अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कहने लगी अबू लाहब तेरा भतीजा पैदा हुआ है। अबू जाल सरकार का चाचा नहीं था, ये लोगों को गलतफहमी है, उसका नाम अबू जाल बिन हशाम है, वो सरकार का चचा नहीं था, अबू लाहब सरकार का चचा था। और उसने आके कहा कि भतीजा तेरा पैदा हुआ है, तो मैं खुश होके ना, नबी समझ के खुशी नहीं मनाई, नबी समझ के खुशी मनाता तो कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो जाता। भतीजा समझ के खुशी मनाई, इस उंगली से इशारा किया जा तूने मुझे खुश किया कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। और जिस उंगली से इशारा किया था, इमाम बुखारी के अल्फाज हैं, उस उंगली से हर सोमवार को अल्लाह मुझे दूध भी पिलाता है, मेरे अजाब के अंदर कमी भी कर देता है। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं लोगों बताओ आप मुसलमान की बात करते हो, दलीलें मांगते हो, एक काफिर अगर उसने भी सरकार का दुनिया में सिर्फ आने की खुशी मनाई, नबी रसूल समझ के नहीं, अल्लाह उस पर भी करम कर देता है जो सरकार का कलमा पढ़ के 12 रबीउल अव्वल शरीफ को फिर दुरूद सलाम पढ़ते हुए, हाथ में झंडा उठाते हुए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाता हुआ वो काल टैक्स रोड से, डिफेंस रोड से, उसामा स्ट्रीट से वापस कुरैशी चौक में हमारे जलूस के साथ इख्तिताम पजीर होगा, तो बताओ अल्लाह ताला उसको कितना नवाजेगा। मेरे पीर ने वैसे नहीं कहा था, शायर हफ्ज़ ज़बान, तस्वीर बाबूजी, वारस उलूम मेहर अली, अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। पढ़ दें कलाम हो।
ये आप तो कहते हैं ना कि ये 5 मिनट का कलाम है या 2 मिनट का है, तो हो सकता है इस 5 मिनट के पीछे मेरे 5 महीने की मेहनत हो। क्या कह रहा है? ये आधा घंटा तकरीर के पीछे हो सकता है मेरी 8 साल की मेहनत हो। तो पीर साहब आमद पे लिखते हैं कि कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं। सरकार की आमद है ना, कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं, आमद पे मुस्तफ़ा की पर्दे उठा दिए हैं। ये कौन आ रहा है? ये आज कौन आया? सोए हुए मुकद्दर किसने जगा दिए हैं? जब उनका नाम लेकर मजलूम कोई रोया, जंजीर तोड़ दी है, कैदी छुड़ा दिए हैं। बेकस नवाज उनसा पैदा हुआ न होगा, बिछड़े मिला दिए हैं, उजड़े बसा दिए हैं। बहरे करम में उनके उठी जो मौजे रहमत, मरते बचा लिए हैं, गिरते उठा दिए हैं। अल्लाह रे हवाएं उस दामन करम की, बंजर ज़मीन थी दिल की, गुलशन खिला दिए हैं। शाहों के दर पे जाना तुहीन थी हमारी, उनकी गली में हमने बिस्तर लगा दिए हैं। मैं सदके आपकी उस हाजत रवा नज़र पे, जिसने गदा हजारों सुल्तान बना दिए हैं। गाजा समझकर मुंह पर मलते हैं अहले निस्बत, मट्टी ने उनके दर की मुखड़े सजा दिए हैं। सीने में हूँ सजाए यादों की एक महफिल, उनकी लगन ने दिल में मेले लगा दिए हैं। बढ़ती ही जा रही हैं ताबानियाँ हरम की, बुझते नहीं किसी से, तैयबा के क्या दिए हैं। ये आखिरी मक्ता देखें, नसीर मिल्लत फरमाते हैं, वो जाने ए नसीर अब या जाने उनका खालिक। वो जाने ए नसीर अब या जाने उनका खालिक, हमने तो दिल के दुखड़े उनको सुना दिए। ये है सरकार की अज़मत, ये है सरकार का मकाम कि कौन है जिसको आका अलैहिस्सलात व सलाम के दर से खैरात नहीं मिली। कि आज लोगों के जो बंदा तौबा करना चाहता था बनी इसराइल में, उसकी तौबा का असूल ये था कि अपना सर कलम करो, अपने आप को कत्ल करो, आपकी तौबा कबूल होगी। ये बनी इसराइल के लिए रूल था। लेकिन जब सरकार आए, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत सर कलम न करे, सिर्फ सर मेरी बरगाह में झुका दे, मैं आपके सदके माफ़ कर दूंगा। ज़कात अदा करते थे, सामान रख देते थे, आसमान से बिजली आती, जिसका सामान जल के राख हो जाता कबूल हो गई, जिसका ना होता उसकी ज़कात कबूल नहीं हुई। लेकिन सरकार आए, अल्लाह ने फरमाया महबूब सैयद पे नहीं लगती, मस्जिद पे नहीं लगती, मदरसे में भी दोगे तो बताओगे ज़कात का पैसा है, और मदरसे की तमीर में भी नहीं लगती, लेकिन बाकी अपने गुरबा में ज़कात के पैसे दो, मैं कबूल कर लूँगा। चंद एक जगह थी मस्जिद जहाँ आप इबादत कर सकते थे, लेकिन सरकार के कदमैन लगे। अल्लाह ने फरमाया मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब, महबूब मैंने आपकी उम्मत के लिए सारी जगह को मस्जिद बना दिया। ये सरकार देखें, जो बंदा गुनाह करता पेशानी पे लिखा जाता ये ज़ानी है, ये शराबी है। अगर मेरे ऐब आपके सामने खुल जाएं, आप नमाज तो दूर की बात है मौलवी साहब के पीछे आप मुझे मिलना गवारा नहीं करेंगे। आपके ऐब मेरे सामने खुल जाएं, हो सकता है मैं आपको न मिलूं, लेकिन सरकार ने फरमाया मन सातारा मुसलिमन साताराहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो दुनिया के अंदर किसी का ऐब छुपाता है, क़यामत के दिन मेरा रब उसके ऐब छुपाएगा। तो ये अशर होना क्यों है? तकरीर ख़त्म, ये क्या ज़रूरत है जी? देखो ना उस नहीं पता पूरे हफ्ते कि मैं कितनी नमाज़ां पढ़ाइयाँ, कितनी तो आया, कितनी तो नहीं आया। चलो यार बंदा बेवा है, हिसाब करा कारी साहब तुम्हारी ड्यूटी ठीक है या नहीं है, बात समझ आती है ना। अगर अल्लाह ताला को पता है कि बंदा केड़े केड़े करतूत कीते, मैं भी तो सारे ये गल है जी। जितनियां नेकियां कीतियां, जितने गुनाह किए, अल्लाह ताला को पता। फिर के लोड़ है बंदियां इकट्ठी करना दी, फिर जनाब तोल भी लाना, तरकड़ी भी लानी है, वज़न भी करना। तोले वो वज़न करता है दुकानदार, उसको पता नहीं होता इस चीज़ का वेट कितना है।
अल्लाह को पता है तो फिर क्या ज़रूरत है। तो मेरे इमाम ने कहा था फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म मैशर का, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म मैशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बस उस दिन भी सिर्फ सरकार की शान अल्लाह ने दिखानी है लोगों को कि सारे नबियों के दर से होते हुए आप आओगे ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेके सब तक खैरात नहीं मिलेगी, आखिर में अल्लाह के महबूब की मिलेगी। टाइम मेरा ख़त्म हो गया। अब आखिरी आप ऐलान समाप्त कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये है कि जुलूस